भगवान गणेश जी को भारतीय धर्म और संस्कृति में प्रथम पूज्य देवता माना जाता है। उनकी पूजा के बगैर कोई भी मंगल कार्य शुरू नहीं होता। सभी मांगलिक कार्य में पहले गणेश जी की स्थापना और स्तुति की जाती है। गणेश जी निराकार दिव्यता हैं, जो भक्त के उपकार हेतु एक अलौकिक आकार में स्थापित हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वह भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं। गण का अर्थ है समूह। यह पूरी सृष्टि परमाणुओं और अलग अलग ऊर्जाओं का समूह है। यदि कोई सर्वोच्च नियम इस पूरी सृष्टि के भिन्न भिन्न संस्थाओं के समूह पर शासन नहीं कर रहा होता तो इसमें बहुत उथल पुथल हो जाती। इन सभी परमाणुओं और ऊर्जाओं के समूह के स्वामी हैं गणेश जी। वे ही वह सर्वोच्च चेतना है जो सर्वव्यापी है और इस सृष्टि में एक व्यवस्था स्थापित करती है। आदि शंकराचार्य जी ने गणेश जी के सार का बहुत ही सुंदरता से गणेश स्तोत्र में विवरण किया है। हालांकि गणेश जी की पूजा हाथी के सिर वाले भगवान के रूप में होती है, लेकिन यह आकार या स्वरूप वास्तव में उस निराकार पर ब्रह्मा रूप को प्रकट करता है। गणेश जी अजम निर्विकल्पम निराकार मेकम हैं, अर्थात गणेश जी अजम यानी अजन्मे हैं, निर्विकल्प यानी बिना किसी गुण के हैं, निराकार यानी बिना किसी आकार के हैं। वे उस चेतना के प्रतीक हैं जो सर्वव्यापी है। गणेश जी वही ऊर्जा है जो इस सृष्टि का कारण है। यह वही ऊर्जा है जिससे सब कुछ प्रकट होता है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। शिव पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती ने स्नान से पूर्व शरीर पर हल्दी का उपटन लगाया था। इसके बाद जब उन्होंने उपटन उतारा तो इससे एक पुतला बना दिया और उसमें प्राण डाल दिए। इस तरह भगवान गणेश जी की उत्पत्ति हुई। इसके बाद माता पार्वती स्नान करने चली गई और गणपति को आदेश दिया कि तुम द्वार पर बैठ जाओ और किसी को अंदर मत आने देना। कुछ देर बाद भगवान शिव आए और कहा कि उन्हें पार्वती जी से मिलना है। द्वारपाल बने भगवान गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इसके बाद शिव गणों और भगवान गणेश जी के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन कोई भी उन्हें हरा नहीं सका। फिर क्रोधित शिव जी ने अपने त्रिशूल से बालक गणेश का सिर काट डाला। जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो रोने लगी और प्रलय करने का निश्चय कर लिया। इससे देवलोक भयभीत हो उठा। फिर देवताओं ने उनकी स्तुति कर उन्हें शांत किया। भगवान शिव ने गरुड़ जी से कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो उस बच्चे का सिर ले आओ। गरुड़ जी को काफी देर बाद तक भी कोई नहीं मिला। अंततः एक हथनी नजर आई। हथनी का शरीर ऐसा होता है कि वो बच्चे की तरफ मुंह कर नहीं सो सकती, तो गरुड़ जी उस शिशु हाथी का सिर काट कर ले आए। शिव ने हाथी के उस मस्तक को बालक के धड़ पर रखकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। पार्वती उसे पुनर्जीवित देख बहुत खुश हुई और तब समस्त देवताओं ने बालक गणेश को आशीर्वाद दिए। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि किसी भी मांगलिक कार्य की शुरुआत अगर गणेश पूजा से होगी तो वो सफल होगा। उन्होंने गणेश को अपने समस्त गणों का अध्यक्ष घोषित करते हुए आशीर्वाद दिया कि विघ्न नाश करने में गणेश का नाम सर्वोपरि होगा। इसलिए भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। भगवान गणेश का जन्म माता पार्वती के उतारे हुए उपटन यानी मैल से हुआ था। पार्वती प्रसन्न ऊर्जा का प्रतीक है। उनके मैल होने का अर्थ है कि कोई भी उत्सव राजसिक हो सकता है, उसमें आसक्ति हो सकती है और आपको आपके केंद्र से हिला सकता है। मैल अज्ञान का प्रतीक है और भगवान शिव सर्वोच्च सरलता, शांति और ज्ञान के प्रतीक हैं। क्या भगवान शिव जो शांति के प्रतीक थे इतने गुस्से वाले थे कि उन्होंने अपने ही पुत्र का सिर धड़ से अलग कर दिया? जब गणेश जी ने भगवान शिव का मार्ग रोका, इसका अर्थ हुआ कि अज्ञान जो कि मस्तिष्क का गुण है वह ज्ञान को नहीं पहचानता। तब ज्ञान को अज्ञान से जीतना ही चाहिए। इसी बात को दर्शाने के लिए शिव जी ने गणेश जी के सिर को काट दिया था। कहते हैं गणेश जी का मूल नाम विनायक है। इसके बाद गणेश और गणों के ईश गणपति हुए। देव समुदाय ने उन्हें गांगेय कहकर सम्मान दिया और ब्रह्मा जी ने उन्हें गणों का आधिपत्य प्रदान करके गणेश नाम दिया। दुनिया के प्रथम धर्म ग्रंथ ऋग्वेद में भी भगवान गणेश जी का जिक्र है। ऋग्वेद में गणपति शब्द आया है। यजुर्वेद में भी ये उल्लेख है। बाद के नाम किसी न किसी कथा से जुड़े हैं। गणेश जी नाम सुमुख, एकदंत, कपिल, गज कर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाशक, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, विघ्नराज, द्वैमातुर, गणाधिप, हैरंब, गजानन, अरुण वर्ण, गजमुख, अरण वस्त्र, त्रिपुंड तिलक, मूषक वाहन। उन्हें एक दंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि परशुराम जी ने उनका एक दांत तोड़ दिया था। उन्हें गजानन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे गज के मुख के थे। एक बार देवताओं में धरती की परिक्रमा की प्रतियोगिता हुई, जिसमें जो सबसे पहले परिक्रमा करके आ जाता उसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता। प्रतियोगिता प्रारंभ हुई, परंतु गणेश जी का वाहन तो मूषक था। तब उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और उन्होंने अपने माता पिता शिव एवं पार्वती की परिक्रमा कर ली। ऐसा करके उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की ही
परिक्रमा कर ली। तब सभी देवों की सर्वसम्मति और ब्रह्मा जी की अनुशंसा से उन्हें अग्र पूजक माना गया। गणेश जी का प्रिय भोग मोदक यानी लड्डू है। प्रिय पुष्प लाल रंग के फूल हैं। प्रिय वस्तु दुर्वा यानी दूब है। प्रिय वृक्ष समी, पत्र, केला आदि है। केसरिया चंदन, अक्षत, दुर्वा अर्पित कर कपूर जलाकर उनकी पूजा और आरती की जाती है। उनको मोदक का लड्डू अर्पित किया जाता है। उन्हें रक्त वर्ण के पुष्प विशेष प्रिय हैं। भगवान गणेश जल तत्व के अधिपति, बुधवार और चतुर्थी के स्वामी और केतु एवं बुध के ग्रहाधिपति हैं। गणेश जी के अस्त्र पाश और अंकुश हैं। वे मूषक वाहन पर सवार रहते हैं। वे एक दंत्र और चतुर्बाहु हैं। अपने चारों हाथों में वे क्रमशः पाश, अंकुश, मोदक पात्र तथा वर मुद्रा धारण करते हैं। वे रक्त वर्ण, लंबोदर, शूर्पकर्ण तथा पितृ वस्त्रधारी हैं। वे रक्त चंदन धारण करते हैं। भगवान गणेश जी का सतयुग में वाहन सिंह है और उनकी भुजाएं 10 हैं तथा उनका नाम विनायक है। श्री गणेश जी का त्रेता युग में वाहन मयूर है, इसलिए उनको मयूरेश्वर कहा गया है। उनकी भुजाएं 6 हैं और रक्त श्वेत है। द्वापर युग में उनका वाहन मूषक है और उनकी भुजाएं 4 हैं। इस युग में वे गजानन नाम से प्रसिद्ध हैं। उनका वर्ण लाल है। कलयुग में उनका वाहन घोड़ा है और वर्ण धूम्र वर्ण है। उनकी 2 भुजाएं हैं और इस युग में उनका नाम धूम्रकेतु है। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान गणेश का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ था। गणेश उत्सव के दौरान सभी लोग बप्पा को घरों में विराजमान करते हैं और 10 दिनों तक उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। किसी भी नए काम की शुरुआत से पहले भगवान गणेश जी की पूजा करने की परंपरा है। गणेश उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई है। गणेश चतुर्थी का इतिहास मराठा साम्राज्य के सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा है। मान्यता है कि भारत में मुगल शासन के दौरान अपनी सनातन संस्कृति को बचाने हेतु छत्रपति शिवाजी ने अपनी माता जीजाबाई के साथ मिलकर गणेश चतुर्थी यानी गणेश महोत्सव की शुरुआत की थी। गणपति से पहली सीख जो सीखने को मिलती है वो है माता पिता की सेवा। गणेश जी जैसा पुत्र जिसको मिल जाए वो माता पिता धन्य हैं। गणेश जी से दूसरी शिक्षा मिलती है एकाग्रता। गणेश जी से तीसरी सीख मिलती है आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। पुराणों में गणपति के शरीर, डील डॉल, चेहरे की जो व्याख्या की गई है उस रूप में हम स्वयं या किसी परिजन को देखना पसंद करेंगे? शायद नहीं। गणेश जी यही सिखाते हैं जो है सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर ने जो रंग रूप वर्ण दिया है उसका उसे धन्यवाद करें और अपने काम में जुट जाएं।